फ्रॉम 5 men and 4 women, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 members बी फॉर्म सच दैट। अब कह रहा है एटमोस्ट 2, तो इसका आंसर मुझे जरा दो खुद, कितना आएगा? एटमोस्ट 2 में क्या होगा? 2 वुमेन सेलेक्ट करोगे, ज्यादा से ज्यादा 2 वुमेन एंड 2 men। और क्या कर सकते हैं, इससे नीचे जा सकते हैं, 1 woman एंड 3 men। और हम क्या कर सकते हैं भाई, 0 women, ठीक है, एंड 4 men, मतलब सारे के सारे मैन, राइट। इसका सॉल्यूशन करते हैं, 4C2 एंड 5C2 प्लस 4C1 एंड 5C3 और 5C4। इसका आंसर हो जाएगा कितना? 6 × 10 प्लस 4 × 10 प्लस 5, दैट इज 60 प्लस 40 प्लस 5, दैट इज 105। क्लियर हुआ? सबको कॉम्बिनेशन लगाना आ गया होगा, चाहे जिसने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चीज आती है, देखो कमेटी। अब कमेटी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, बस उसमें क्या कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा वो कमेटी के नंबर चेंज कर सकता है। क्वेश्चन उन 5 क्वेश्चन से ज्यादा कुछ नहीं पूछ सकता आप। ठीक है, या तो ओनली का केस पूछेगा, ठीक है, इधर और का केस पूछ सकता है। तो इधर और का केस मैं नहीं बताया था आपको, सेम जेंडर वाली चीज। ठीक है, देखो इधर और वाला जब जब भी कभी केस होगा तो बीच में प्लस लगता है, क्योंकि इधर और में सिर्फ और आता है, तो वहां पे हमेशा। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि कभी कभी ज्योमेट्री बेस्ड आपसे चीजें पूछ लेता है। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो अब कभी कभी अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, नंबर ऑफ हैंडशेक्स अमंग एन पीपल इन अ पार्टी, और नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम एन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन अ प्लेन। ठीक है, या एन पॉइंट्स हो, कोलिनियर हो या ना हो, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, ठीक है, हमें ऐसे अब इन दोनों का सेम आंसर होता है। ठीक है, या तो ये चीज पूछे या फिर ये वाली पूछ ले। ठीक है, तो इसका आंसर होता है आपका, देखो थोड़ा कंसेप्ट समझना है तो ये समझो कि अगर मुझे जब कभी हैंडशेक करना होगा, है ना, तो हैंडशेक के लिए कम से कम कितने लोग लगते हैं, मतलब कम से कम क्या, मैक्सिमम भी आपको सिर्फ 2 ही लोगों के बीच में हैंडशेक होता है। ठीक है, तो हमें एन लोगों में से दो दो के पेयर बनाने हैं, और जितने डिफरेंट पेयर बन जाएंगे उतने ही हमारे पास क्या हो जाएंगे, हैंडशेक्स, है ना। तो मतलब इसका आंसर क्या होगा, एन में से दो दो के पेयर बनाने हैं। ठीक है, तो NC2, इसका आंसर होगा NC2, दोनों का ही, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन का भी, नंबर ऑफ कोलिनियर पॉइंट का भी। ठीक है, अब NC2 को जब मैं ओपन करता हूं तो ये बन जाता है भाई N × N-1/2। तो कहीं कहीं आपको सिर्फ ये अकेला फॉर्मूला ही देखने को मिल जाएगा। ठीक है, समझे? तो नंबर ऑफ हैंडशेक्स या फिर स्ट्रेट लाइन का कभी भी क्वेश्चन आएगा तो N × N-1/2 लिख देना। ठीक है, मैं कह दूं अगर आपके पास पार्टी में क्या है, 20 लोग हैं। ठीक है, तो कितने हैंडशेक बन सकते हैं पार्टी में? तो इसका अगर आप कंसेप्चुअल आंसर दोगे तो 20C2, दैट इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 20 × 19/2, दैट इज 190। ठीक है, अगर अगर पूछ लिया जाए कि आपके पास n पॉइंट्स हैं, जैसे कि 20 पॉइंट्स हैं, ठीक है, इनसे कितनी स्ट्रेट लाइन मिलके बनाई जा सकती है? अब स्ट्रेट लाइन के लिए दो स्ट्रेट लाइन कब बनती हैं, जब दो पॉइंट्स को मिला दिया जाता है ना। तो स्ट्रेट लाइन भी 190 बनेगी n पॉइंट से। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब
नंबर ऑफ डायगोनल्स अगर पूछ ले, ठीक है, विद एन वर्टेक्स, एन वर्टेक्स का मतलब होता है इतने पॉइंट होते हैं, जितने वर्टेक्स होंगे उतने ही पॉइंट होंगे। जैसे कि ये क्या है, ट्राइंगल है, तो इसमें वर्टेक्स कितने हो गए, 3। यहाँ पे 3 पॉइंट से मिलके तो बन रहा है ये ट्राइंगल, समझे। अगर मेरे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है तो इसके कितने वर्टेक्स हैं, 4। वर्टेक्स का मतलब होता है कॉर्नर, ठीक है, चोटी। तो यहाँ पे 4 वर्टेक्स हो गए, है ना, तो 4 पॉइंट हो गए, तो 4 पॉइंट से मिलकर कितनी लाइन बन गई, यहाँ पे 4, लेकिन 2 लाइन ये भी तो होंगी, है ना। तो आपसे पूछे नंबर ऑफ डायगोनल्स, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स होती है भाई NC2 - n, मतलब n × n - 1/2 - n। तो अगर मैं कह दूं कि भाई पेंटागन में कितने डायगोनल्स होंगे, या फिर इसी में एक स्क्वायर में कितनी डायगोनल होती हैं, इसी को चेक कर लो, ठीक है। तो स्क्वायर में होते हैं 4 पॉइंट, क्योंकि इसमें वर्टेक्स कितने हो जाएंगे, 4 स्क्वायर में। तो 4C2 - 4, दैट इज, अब 4C2 की वैल्यू क्या होगी, 4 × 3/2, दैट इज 6 - 4। तो आप देख रहे हो यहाँ पे सिर्फ 2 वर्टेक्सेस है ना। कितनी वर्टेक्स है यहाँ पे, 2। क्लियर। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला मिल गया आपको, ये, है ना। तो ये याद रखना है आपको और ये याद रखना है, इन दोनों के लिए सेम फॉर्मूला है, n × n - 1/2, या फिर NC2, या फिर NC2 - n। अब क्वेश्चन है ना, देयर आर 10 पीपल इन अ पार्टी, इफ ईच वन शेक हैंड्स विद द अदर एग्जैक्टली वंस, ठीक है। अब हैंडशेक भी भाई तभी होता है कि एक आदमी एक ही बार हाथ मिलाए, ठीक है, ऐसा नहीं है एक आदमी एक इंसान से 3 3 बार हाथ मिला रहा है, ठीक है। तो वो नहीं, एक इंसान एक ही बार हाथ मिलाएगा। तो 10 लोग हैं, तो वो कह रहा है कितने हैंडशेक ऐसे बन सकते हैं, तो इसका आंसर तो आप बता दोगे। तो नंबर ऑफ हैंडशेक कितने हो जाएंगे, 10C2 और 10 × 10 - 1/2, दैट इज 90, है ना। हाँ 45, सॉरी, ठीक है, 5 × 9 दैट इज 45। ओके, नेक्स्ट है, इफ नंबर ऑफ हैंडशेक्स इज इक्वल टू 66, देन फाइंड आउट नंबर ऑफ पीपल। अब नंबर ऑफ हैंडशेक दे दिया आपको पार्टी में, कितने, 66, तो आपको बताना है कितने लोग थे वहां पे। तो अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होगा, तो आपको पता है भाई, तो ये NC2 = कितना दे रखा है, 66, मतलब n × n - 1/2 कितना दे रखा है, 66, ठीक है। तो n² - n कितना हो जाएगा, 132। क्लियर। तो n² - n - 132 = 0। अब यहाँ पे आपको इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है, इसके फैक्टर कर लो। तो ऐसे फैक्टर करो कि +- 1 मिले, प्लस माइनस करने पे -1, और इधर मल्टीप्लाई करने पे 132, ये बन जाएगा 11 और 12, है ना। तो माइनस लेके आना है, तो माइनस, ये प्लस, ठीक है। तो जब n की वैल्यू आएगी तो वो आ जाएगी +12 और -11, क्योंकि हमें साइन को रिवर्स करना होता है, क्वाड्रेटिक इनइक्विटीज याद है, ठीक है। तो मतलब अब नेगेटिव तो हो नहीं सकते लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +12, ठीक है। और हम क्या कर सकते थे कि बाय ऑप्शन हम ले सकते थे, ऑप्शन में से देख, अब ये वैल्यू रख के देख लो, जो 66 हैंडशेक दे देगा वही आंसर हो जाएगा। तो 12 × 11/2, यही तो आंसर होता 66। और हम शॉर्ट ट्रिक हम क्या यूज कर सकते थे, बाय ऑप्शन, ठीक है, हिट एंड ट्रायल। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं ये, काफी पूछे जाते हैं, SSC हो गया, बैंक हो गया, सारे एग्जाम्स में मोस्टली पूछे जाते हैं, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखो, ऐसे क्वेश्चंस आपसे बैंक में पूछे जाएंगे। आउट ऑफ 17 प्लेयर्स देयर आर 5 बॉलर्स, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग अ टीम ऑफ 11 प्लेयर्स विच हैव 2 बॉलर्स। ठीक है, तो आपके पास 17 प्लेयर है, ठीक है, टोटल। अब 17 में से भाई 5 बॉलर हो गए, ठीक है, तो आपके पास बैट्समैन कितने बचे? 12, है ना, या फिर अदर कह लो। तो मेनली उसने कंडीशन किसकी दी है? बॉलर की, बाकी किसी से मतलब नहीं, ठीक है। तो वो कह रहा है हमें 11 प्लेयर्स की टीम बनानी है, मतलब अब एक ग्रुप बनाना है जिसमें क्या होंगे? 11 मेंबर्स। और यहाँ मेंबर की जगह क्या है? प्लेयर, ठीक है। और उसमें कंडीशन क्या दे दी आपको कि मैं पहले 2 फीमेल बोल रहा था, ओनली 2 फीमेल। अब यहाँ कह रहा है ओनली 2 बॉलर्स, मतलब यहाँ पे 2 बॉलर होंगे, ठीक है। तो बाकी अब 11 लोगों में से बाकी का क्या होगा? 9 आपको बैट्समैन, ठीक है। बैट्समैन की जगह बेटर होगा कि हम अदर यूज कर लें, क्योंकि किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर एक विकेट कीपर भी होता है, सर ऑलराउंडर भी होता है, तो हमें उससे मतलब नहीं है। 9 अदर्स, 9 कोई भी लेके आ जाओ इसके अलावा, ठीक है। तो देखो, तो मुझे अब ये जो बॉलर होंगे, ये मैं किस में से सेलेक्ट करूंगा? बॉलर में से। तो बॉलर्स का सिलेक्शन क्या हो जाएगा? 5C2। बॉलर 3 तरीके से सेलेक्ट हो सकता है, एंड का मतलब मल्टीप्लाई, और 12C9। तो बस इसको सॉल्व कर लो। 12C9 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई सॉल्व करने के लिए? 12C3। इसको सॉल्व करेंगे 12 इंटू 11 इंटू 10/3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 6। तो 6 दूनी 12, तो हो जाएगा 220, है ना। तो ये हो जाएगा 220 इंटू 5C2 की वैल्यू होती है भाई 10, तो कितना हो जाएगा? 2200। इतने वे से इसको सेलेक्ट किया जा सकता है। क्लियरली समझ में आएगी बात? नेक्स्ट, मिक्स क्वेश्चन चल रहे हैं भाई, ठीक है, कंसेप्ट बस इतना ही था। अ कमिटी ऑफ 3 मेंबर्स इज टू बी फॉर्म्ड आउट ऑफ 5 मेल्स एंड 4 फीमेल्स। फाइंड हाउ मेनी कमिटीज कैन बी फॉर्म्ड कंसिस्टिंग ऑफ 2 मेल एंड 1 फीमेल। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन दे दी, सिर्फ 2 मेल चाहिए और 1 फीमेल चाहिए। तो भाई मेल मेल में से सेलेक्ट होगा, तो इसका आंसर आपको यही मिल जाएगा, दैट इज 5C2। एंड का मतलब मल्टीप्लाई 4C1, क्योंकि टोटल हमें 3 मेंबर्स सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो 5C2 का आंसर 10, इसका आंसर 4, तो टोटल आंसर हो जाएंगे भाई 40, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन अ कमिटी ऑफ 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी अपॉइंटेड फ्रॉम 6 बॉयज एंड 8 गर्ल्स? आंसर बताओ जल्दी से। फ्रॉम 6 बॉयज और 8 गर्ल्स में से आपको ये कमेटी सेलेक्ट करनी है, तो सीधा आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब मल्टीप्लाई।
तो 4 बॉय सेलेक्ट करने हैं 6 में से, तो 6C4 एंड का मतलब मल्टीप्लाई 8C3, तो कितना हो जाएगा? इसको मैं लिखूंगा 6C2, दैट इज 6 इंटू 5/2, दैट मीन्स 15। इसका आंसर हो जाएगा 8C3 का 8 इंटू 7/6, है ना? कितना आ जाएगा? 140। क्लियर हुआ? हाँ सॉरी, 8 इंटू 7 3 है, 6 भी आएगा। सही है, फिर 6 से 6 इधर ही कट जाएगा, इसको क्यों काटना? तो आंसर कितना आ जाएगा? 840। ठीक है। ओके ओके, मतलब सबको सही से समझ में आ गया कॉम्बिनेशन। ओके, अगर आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन समझ में आ गया, मतलब प्रोबेबिलिटी आपको आधी समझ में आ गई। ठीक है, नेक्स्ट। अ क्वेश्चन हैज टू पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी, ईच कंटेन 8 क्वेश्चन, मतलब पार्ट ए में भी 8 है और पार्ट बी में भी 8 है। इफ द स्टूडेंट हैज चूज 6 फ्रॉम पार्ट ए एंड 5 क्वेश्चन पार्ट बी, इन हाउ मेनी वेज ही कैन चूज द क्वेश्चन? ठीक है, कितने तरीके से वो चूज कर सकता है क्वेश्चन को, वही से वही बात हो गई कि जो पार्ट ए है वहां पे आपको 6 क्वेश्चन चूज करने हैं, तो कौन से कितने से, मतलब 6 क्वेश्चन तो कोई से चूज कर सकता है। ठीक है, तो पार्ट ए में 8C6 एंड पार्ट बी से कितने करेगा? 5, दैट इज 8C5 एंड एंड का मतलब हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 8C2, दैट इज 8 इंटू 6/2। ठीक है, दैट इज 24। इसका आंसर हो जाएगा 8C3, मतलब 8 इंटू 7 इंटू 6/6, 8 इंटू 7। क्लियर? तो आंसर कितना होगा इसका? 24 इंटू 56, दैट इज 1568। 24 इंटू 56, अच्छा इधर 28 आएगा ना, 28 आएगा। ठीक है, 56, 28 इंटू 56, तो भी ज्यादा होना चाहिए ना इससे आंसर। ये तो 56 ही आएगा ना, 8 इंटू 7 इंटू 6/6। हाँ, 24 इंटू 56 1344 होता है, बट ये 28 आएगा इधर, 28 इंटू 56, दैट इज 1568। मुझे आंसर याद था, मैंने सीधा आंसर ही कर दिया था इसका। ओके, क्योंकि यहाँ पे 8 इंटू 7/2 आएगा, ये 28 आएगा।
आई होप ये क्लियर हो गया होगा सबको। देखो कंसेप्ट वही है, क्वेश्चन कितना भी घुमा फिरा के बात करेगा, क्वेश्चन वही है। अब देखो यहाँ पे आपका परम्यूटेशन भी लगेगा और कॉम्बिनेशन भी लगेगा इस क्वेश्चन में। Find the number of different words can be formed from 15 consonants and 5 vowels by taking 2 consonant and 3 vowel in each word। ठीक है, तो 3 कॉन्सोनेंट एंड 2 कॉन्सोनेंट 3 वोवल लोगे तो टोटल कितने का हो जाएगा? 5 लेटर्स का, है ना। हमारे पास जो वर्ड बनेगा वो कितने बनेगा? 5 लेटर्स का। क्लियर? जिसके अंदर 2 कॉन्सोनेंट होंगे एंड 3 वोवल्स होंगे। ठीक है, तो जब 5 लेटर का वर्ड बनाना हो आपको तो 5 लेटर के कितने डिफरेंट वर्ड बन सकते हैं? फैक्टोरियल 5। ठीक है, फैक्टोरियल 5। अब आपको यहाँ पे कॉन्सोनेंट भी कितने हैं? 15। ठीक है, ये 5 लेटर में आपको सिर्फ 2 कॉन्सोनेंट होते और 3 वोवल होते, अगर उनको चेंज करके ही मैं सिर्फ उन्हीं 5 लेटर्स को चेंज करके बनाता तब बनते 5 फैक्टोरियल। बट एंड ये जो 2 कॉन्सोनेंट है ये मैं 15 में से कोई से भी 2 ले सकता हूँ, और ये जो 5 वोवल है इनमें जो 3 वोवल है ये 5 में से कोई से भी 3 वोवल ले सकता हूँ। तो अब इनके लिए आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा। मतलब ये जो 2 कॉन्सोनेंट है आप कितने डिफरेंट तरीके से चूज कर सकते हो और उनका मल्टीप्लाई। ठीक है, ये 3 वोवल आप कितने डिफरेंट तरीके से चूज कर सकते हो, उनका मल्टीप्लाई। तो 5 फैक्टोरियल तो हो गया सिर्फ अगर आपके पास 5 लेटर होते, 1 2 3 4 5, इनको चेंज करके ए बी सी डी ई एफ कुछ ऐसे होते। ठीक है, ए बी सी डी होते, इनको चेंज करके 120 बन जाते। बट इनके अंदर से जो 2 कॉन्सोनेंट और 3 वोवल है वो भी आप अलग अलग चूज कर सकते हो। वो भी आपके पास कितने हैं? 15 ऑप्शन। कॉन्सोनेंट चूज करने के 15 ऑप्शन है, 2, और 3 वोवल चूज करने के 5 ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा कॉम्बिनेशन। मतलब इनके लिए 2C मतलब 15C2 एंड 3 वोवल दैट इज 5C3। तो इसकी आंसर हो जाएगी 120 इंटू 15C2 की वैल्यू हो जाएगी 15 इंटू 14/2 दैट इज 105 इंटू 5C3 दैट इज 10। टोटल आंसर 120 इंटू 1050 दैट विल बी 126 1560। ठीक है, हाँ ठीक है, एक जीरो और लगा दो। ठीक है, 2 जीरो तो और लग जाएंगी, तो 126,000 आंसर। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आपका परम्यूटेशन भी लगना था और कॉम्बिनेशन भी लगना था। फैक्टोरियल 5 इसलिए लिया है, देखो पहले अभी ये भूल जाओ कि 15 कॉन्सोनेंट और 5 वोवल है। आप ये भूल जाओ, मैं आपको कह देता 2 कॉन्सोनेंट और 3 वोवल है आपके पास। ठीक है, मतलब 2 कॉन्सोनेंट बी सी, वोवल्स ए ई ओ, ये 3 आपके पास वोवल हैं। सिर्फ अगर मैं इन तीनों को अरेंज करूं अलग 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 तो कितने डिफरेंट वर्ड बन जाएंगे? 120, है ना। बन सकते हैं कि नहीं? अब इन 120 में सबके अंदर कॉन्सोनेंट होंगे, इन दोनों कॉन्सोनेंट को भी तो मैं चेंज कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास इन दोनों को सेलेक्ट करने के लिए पूरा एक पूल बना हुआ है, 15 कॉन्सोनेंट है उसके अंदर। और ये इन वोवल्स के लिए भी एक अलग से पूल बना हुआ है जिसके अंदर 5 वोवल है। ठीक है, तो इन 3 की जगह मैं दूसरे 5 उन 5 में से कोई और भी तो ले सकता हूँ, और इन 2 की जगह इन 15 में से कोई से 2 ले सकता हूँ। तो आप ये देख लो कि इन दोनों को इनटू इन दोनों को कितने तरीके से चूज किया जा सकता है 15 में से, तो 15C2। और इन 3 को इन 5 में से कितने डिफरेंट तरीके से चूज किया जा सकता है, तो 5C3। क्योंकि अभी तक अरेंज की बात थी, तो इन 5 को अरेंज करके जो बना रहे थे तो परम्यूटेशन अरेंजमेंट बनेंगे 120। बट इनके पेयर BC मतलब
इन दोनों कॉन्सोनेंट के और इन 3 वोवल के जो पेयर है वो कितने डिफरेंट पेयर बन सकते हैं। तो इसके बनेंगे 105 पेयर और इसके बनेंगे 10 पेयर। अब इन पेयर्स को आपस में चेंज करोगे ना साथ में, तो आपको नए नए और वर्ड बनेंगे। ठीक है, मान लो इसकी BC की जगह आपने ले लिया D एंड F, तो इसके लिए और 120 बनेंगे, है ना। फिर इसके लिए आपने मान लो पेयर ले लिया यहाँ पे AEI, तो इसके लिए और 120 पेयर बनेंगे। तो सबके लिए 120 120 बनते जाएंगे हर एक चेंज के लिए, तो इसीलिए आपको नंबर ऑफ पेयर्स का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा यहाँ पे। क्लियर हुआ? हाँ, तो ध्यान रखना है इस चीज में। ये क्वेश्चन देखने में तुम्हें बहुत अजीब सा, मतलब अगर आपने कभी हल्का सा देखा हो या कहीं और पढ़ के, या फिर आपने बेसिक सी चीज करके देखी होगी, या फॉर्मूले वाली चीजें अगर आपने कहीं देखी होंगी और तब ये क्वेश्चन करोगे तो चीजें गोल गोल घूम जाएंगी। ठीक है, जनरल सी चीजें याद रखो, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट। देयर इज अ मीटिंग ऑफ 20 वुमेन हेल्ड इन अ होटल। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज दीज वुमेन कैन सीटेड अलोंग अ राउंड टेबल। देखो सर्कुलर अरेंजमेंट आ गया। ठीक है, ये क्या है? ये है सर्कुलर अरेंजमेंट। ठीक है, तो सर्कुलर अरेंजमेंट में आपको ध्यान रखना है कि जब भी कभी सर्कुलर अरेंजमेंट हो, ठीक है, तो एक पोजीशन को फिक्स करना होता है हमेशा। तो जितने वुमेन हैं हमारे पास, ठीक है, उनमें से एक वुमेन यहाँ पे फिक्स हो जाएगी। 20 वुमेन है, एक सर्कुलर एक राउंड टेबल पे बैठेंगे कुछ ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सिर्फ वुमेन लेनी है 19। ठीक है, मतलब एक वुमेन हमेशा -1 कर देना है जब भी कभी सर्कुलर अरेंजमेंट होगा। लीनियर और सर्कुलर अरेंजमेंट में सिर्फ यही फर्क है यहाँ पे। ठीक है, ये परम्यूटेशन का ही क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन का नहीं है। ठीक है, दैट इज परम्यूटेशन। ठीक है, एक क्वेश्चन सर्कुलर अरेंजमेंट का रह गया था तो मैंने एंड में डाल दिया है। ठीक है, बाकी सब कुछ आपको जैसे लीनियर का करते थे वैसे करते। ठीक है, तो मेरे पास कितने हो गए? 19, है ना। अब 19 में से 3 वुमेन क्या होंगे? साथ में बैठेंगे। ठीक है, तो 19 में से आप 3 वुमेन निकाल दो तो -3, कितना हो गया? 16। अब ये जो 3 वुमेन है, ठीक है, ये हमेशा साथ में रहेंगे, तो ये एक बॉक्स में बंद हो गए। क्लियर? तो अब हमारे पास प्लेसेस कितने हो गए? तो एक प्लेस ये और 16 प्लेसेस ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए? मतलब ये बॉक्स अब ये जहां जाएंगी ये 3 वुमेन साथ में उठ के जाएंगी, तो टोटल कितने हो गए? 17, है ना। तो 17 फैक्टोरियल तो ये हो गया, एंड ये 3 वुमेन आपस में अंदर तो सीट चेंज कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल ये हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा दैट विल बी 17 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, सर्कुलर में आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि बस एक, क्योंकि देखो नहीं तो हमें पता नहीं लगा, हमेशा एक वैल्यू एक किसी एक बंदे को फिक्स करना होता है सर्कुलर में, तो इसीलिए एक माइनस कर देते हैं। अगर यहाँ पे 15 वुमेन दी होती तो हम -1 करके 14 पे करते, फिर 14 पे जैसा हम लीनियर में करते थे वैसा कुछ करना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। क्लियर? अब जो कॉम्बिनेशन के कुछ क्वेश्चन बॉल पिकिंग वाले भी होते हैं, बेस्ड ऑन बॉल्स, है ना, तो अब इनको देख लेते हैं। तो वो कह रहा है इन हाउ मेनी वेज 3 बॉल्स कैन बी पिक्ड फ्रॉम अ बैग विच कंटेन 7 बॉल। सीधा ये हो गया कि 7 लोगों में से 3 लोगों को कैसे चूज करना है, तो बॉल और मैन में हमारे यहाँ कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा? जल्दी से बताओ आंसर।
इसका आंसर क्या होगा? टोटल है 7, उसमें से हमें सेलेक्ट कितने करने हैं? 3। 7C3 दैट इज 7 × 6 × 5/6। 66 कटेगा दैट इज 35। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज 2 रेड balls and 1 blue ball can be picked from a bag which contains 4 red ball, 3 blue ball, 1 white ball? ठीक है, तो अब हमारे पास बॉल तो इतने सारे हैं, लेकिन हमें क्या, अभी पिछला क्वेश्चन देखो मैंने करवाया 4 रेड बॉल और 1 ब्लू बॉल। तो अब रेड बॉल तो रेड में से सेलेक्ट होगी, मतलब मेल मेल में से होगा, फीमेल फीमेल में से होगी सेलेक्ट। तो 2 रेड बॉल आपके 4 रेड बॉल में से आएंगे, दैट इज 4C2 एंड का मतलब मल्टीप्लाई 1 ब्लू बॉल मतलब 3C1। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 6 × 3 दैट इज 18। व्हाइट बॉल रहे रहे कोई फर्क नहीं पड़ता हमसे। क्लियर हुआ सबको? तो बॉल की बस ये चीज आ गई। अगर मैं एक क्वेश्चन और दे दूं आपको यहाँ पे, अच्छा बताओ, अ, अब हमें बॉल पिक करनी है कितनी? 3 रेड एंड 2 ब्लू एंड 1 वाइट। कितने तरीके हो जाएंगे इसी में, इसी क्वेश्चन में? तो इसके लिए कितना आ जाएगा भाई? 4C3, 3C2, 1C1। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, इसका आंसर हो जाएगा 3, इसका आंसर हो जाएगा 1। तो आंसर कितना हो गया? 12। ठीक है, नेक्स्ट। अब कार्ड वाली चीज आ गई। ठीक है, तो अगर इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज अ कार्ड कैन बी पिक्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड। बस फिर से वही बात। अब हमारे पास मैन कितने हो गए? 52, उनमें से एक मैन निकालना है। तो इसका आंसर कितना होगा? जब एक कार्ड निकालेंगे कितने में से? 52 में से, तो एन की वैल्यू कितनी होगी? 52। आर की वैल्यू कितनी होगी? एक। तो आंसर क्या होगा? 52C1 दैट इज 52। ठीक है, कार्ड्स के बारे में पता है ना? प्लेइंग कार्ड्स, एक पैक में 52 कार्ड होते हैं। ठीक है, बाकी इसकी जो पूरी नॉलेज है मैं आपको प्रोबेबिलिटी में दे दूंगा। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज अ रेड कार्ड कैन बी पिक्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड, फ्रॉम पैक ऑफ कार्ड। बताओ इसका आंसर दे दो जल्दी से, कितना होगा? इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज अ रेड कार्ड कैन बी पिक्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड। रेड कार्ड कितने डिफरेंट तरीके से निकाला जा सकता है? तो देखो, 52 कार्ड जो होते हैं उसके अंदर दो तरह के कार्ड होते हैं, हाफ, 26, 26। 26 रेड होंगे और 26 ही ब्लैक होते हैं, है ना? बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया। फिर से वही बात, कंफ्यूज क्यों हो गए तुम लोग? मुस्कान, ये क्या बवाल मचाया तुम लोगों ने? शिवांगी, रिया, तुम लोगों से तो ये उम्मीद नहीं थी भाई। अब देखो आपको क्या चाहिए? रेड कार्ड। तो जब रेड कार्ड चाहिए तो ब्लैक से क्या मतलब भाई तुम्हारा? जब आपको मेल सेलेक्ट करने हैं तो फीमेल से क्या मतलब? अभी यही तो सीख रहे थे हम। ये सिलेक्शन है, तो मुझे मतलब है अपने 26 कार्ड से रेड, और 26 में से मुझे क्या चाहिए? एक रेड चाहिए। तो 26 में से एक कितने तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हो? 26। समझे? रेड तो रेड में से सेलेक्ट हो सकता है ना?
ब्लैक में से कैसे सेलेक्ट हो जाएगा, तो उसको मैं इंक्लूड क्यों करूंगा अपने उसमें एन में। मुस्कान हुआ क्लियर? शिवांगी? होल डेक चाहे वो 4 डेक क्यों ना पूछ ले, होल डेक कुछ भी बोले, होल डेक में 52 होते हैं। अब मैं कह दूं आपको 6 मेन एंड 4 वुमेन में से आपको 4 मेन सेलेक्ट करने हैं, तो मैंने तो सब में से बोला है आपको 6 मेन और 4 वुमेन में से सेलेक्ट करने के लिए। तो आप क्या इस वुमेन को देखोगे सेलेक्ट करने के लिए? ये तो मतलब की नहीं है हमारे, क्योंकि हमें तो सिर्फ मेन को सेलेक्ट करना है। तो ऐसे ही यहाँ पे डेक में पूछ लिया उसने, बोल दिया ठीक है, लेकिन डेक के अंदर ये देखो कि क्या होता है, रेड जो मुझे चाहिए वो मैं कहाँ से लेके आ सकता हूँ। तो मेरे पास सिर्फ 26 रेड है। अब रेड करना है तो रेड रेड में से सेलेक्ट हो सकता है, ब्लैक से मतलब ही नहीं है हमें। जिसको सेलेक्ट नहीं करना उसको नहीं देखना, नहीं पूछना उसको, बस ये याद रखो। 2 रेड can't be picked from a pack of 52 कार्ड। जल्दी से आंसर बताओ। अब 2 रेड कार्ड बोल रहा है वो। 2 रेड कार्ड कितने डिफरेंट तरीके से पिक किया जा सकता है? बताओ बताओ जल्दी से आंसर, इतना क्या सोच रहे हो? हाँ, और बाकी के लोग? हाँ, 26C2, दैट इज 26 × 25/2, 325। बहुत सही। In how many different ways 2 रेड कार्ड एंड 1 ब्लैक कार्ड कैन बी पिक्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड? अब 2 रेड कार्ड निकालने हैं, एक ब्लैक कार्ड निकालना है। तो 2 रेड कार्ड और 1 ब्लैक कार्ड। हाँ, तो 2 रेड कार्ड 26C2 रेड में से, एंड का मतलब मल्टीप्लाई 26C1, दैट इज 325 × 26। एंड है बेटा बीच में, प्लस नहीं लगेगा, मल्टीप्लाई लगेगा। ये क्यों भूल जाते हो तुम लोग? 8450। एंड दिख गया तो मतलब मल्टीप्लाई, और दिखेगा तो आप प्लस करेंगे। नेक्स्ट, 2 cards are to be picked from a pack of cards in how many different ways that they can be picked such that there is only one king card? मतलब कि अब 2 कार्ड निकालने हैं, ठीक है, वो कह रहा है इनमें से एक किंग कार्ड होना चाहिए और बाकी का एक कोई भी अदर कार्ड हो सकता है। कितने डिफरेंट तरीके से आप ऐसे पिक कर सकते हो? तो भाई देखो, अब यहाँ पे देखना पड़ेगा, किंग सेलेक्ट आपको चाहिए एक किंग, किंग किंग में से आएगा 4C1। किंग कितने होते हैं? 4। ठीक है, ये बाकी की नॉलेज मैं आपको प्रोबेबिलिटी में दे दूंगा। किंग 4 होते हैं, ठीक है, किंग क्वीन जितने भी फेस कार्ड होते हैं सब 4 4 होते हैं, ठीक है। एंड का मतलब मल्टीप्लाई, और वो कह रहा है एक कोई भी, जब एक 2 कार्ड निकालने की बात कर रहा है तो एक अदर कार्ड हो जाएगा। तो अदर कितने बचे? किंग को छोड़ के बाकी का सब अदर बचा, है ना। तो किंग को माइनस कर देंगे उसमें से, 48C1, तो 4 × 48, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा? 192। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। ठीक है, तो मतलब आप लोगों को कॉम्बिनेशन समझ में
आ गया सही। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे प्रोबेबिलिटी। और होमवर्क ये है कि आप रिवाइज करेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को सही से, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में दोनों ही चीजें काम आएंगी। ठीक है, जिसमें कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा काम आएगा। क्लियर? चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय। किसी का कोई डाउट हो तो रुक जाओ।